जाना आज अपने को। पल्लस्य संख्य भागम तस्य प्रमाणम तदो असंख्येजा भाग प्रमाणे खंडे संख्येज सहस्रगेषु तीदेषु सम्मस असंखाणम समयपबद्धाणुदीर्णाहोदे तत्तोवरिं तु पुनो बहुखंडे मिच्छ ओच्छिट्ठम। बस आखिरी समय आ गया, आखिरी समय आ गया। क्लास का नहीं, मोह के मिथ्यात्व का। बस देख लो आखिरी बार, अब मिथ्यात्व आने वाला नहीं है। आंखों में पानी नहीं लाना। अरे अपना शत्रु है, बोले अरे मिथ्यात्व, अनादिकाल का साथी, अरे काय का साथी, संसार में भटकाने वाला। जाने दो, विपरीत जगह कहीं दिमाग लगा लिया हो, अब बिछुड़ते समय रोना मत। अच्छा है, गया गया, साथ छोड़ो, गंदे लोगों का साथ छोड़ो, आंसू नहीं बहाना, डिप्रेस नहीं होना। बोले मन नहीं लग रहा उनके बिना। अरे पागल, वो था ही नहीं मन लगाने लायक, वहाँ नहीं मन लगाना था। मन लगाने के बहुत दूसरे स्थान हैं। अपने मन को, उपयोग को शुद्ध आत्मा में लगाओ। नहीं लगे शुभ भाव में लगाओ, नहीं लगे जिनेन्द्र भगवान, अनंत भगवान की पूजा में लगाओ, पाठ में लगाओ, तीर्थ यात्रा में लगाओ। दिमाग खराब हो रहा हो अपना तो क्या करें, चढ़ जाओ शिखर जी के पहाड़ पर, पैदल पैदल चढ़ जाओ, पूरी यात्रा करो पैदल, उतरो पैदल। और ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है मत खाना खाना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल सब। अरे भोजन छुड़वा दो, अच्छे से काम होता है। मेहनत कराओ, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो। रोज शिखर जी की यात्रा 25 दिन तक लगातार करो, डिप्रेशन खत्म हो जाता। खाना ये तो मार डालेंगे, बोले खाना खिलाना है कि नहीं। बेटा 25 दिन तो बिना बेचारा ऊपर नीचे चढ़े, यदि खाना खा रह जाएगा निकल जाएगा। और ये ऊपर नीचे चढ़ा चढ़ा करके खाना खिला देना, भोजन करा देना, अच्छा भोजन कराना। लेकिन ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऐसे रोज शिखर जी की वंदना करो। 25 दिन में मंत्र है, 25 दिन का मंत्र है। और नीचे उतरो, चंदारूप भगवान है, क्या गजब भगवान है। नीचे देखिए आपने, अतिशयकारी भगवान, पुष्पदंत भगवान, अतिशयकारी, अतिशयकारी। वहाँ सामने खड़े होकर के आप पूजा करो, सामायिक करो, ध्यान लगाओ। और रात को 2 बजे फिर से ऊपर चढ़ जाओ, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, पूजा पाठ। नींद दूर हो जाए तो फिर मेरे से मिल लेना, पक्के से दूर हो जाए। बेकार के डिप्रेशन है तो कुछ नहीं है, नाम सीखा फोकट में। इन लोगों ने बोल बोल के दिमाग में भर दिया डिप्रेशन है, डिप्रेशन। पता भी है तुमको क्या होता है डिप्रेशन। बच्चे इतने इतने बच्चे, मेरे को डिप्रेशन लग रहा। अरे क्या डिप्रेशन, बोले मम्मी ने पेंसिल नहीं दी मेरे को। अरे गजब ही हो गया। इसको डिप्रेशन बोलते हैं, तेरे को पता ही नहीं है। अरे थोड़ी सी चीज नहीं मिलती उसको दुख बोलते हैं, कोई डिप्रेशन नहीं बोलते हैं। परेशानी है, आओ पोहे नहीं मिले, जलेबी नहीं मिली 7 दिन से इंदौर वालों, तो इसमें डिप्रेशन की क्या बात। नहीं मिले सर नहीं मिले। दुख, हर दुख थोड़ा ना डिप्रेशन होता है। हर जगह कहीं फंस गया दिमाग, वो डिप्रेशन नहीं होता है, बहुत अलग होता है। बेकार में गोली मत खा लेना, बिगड़ जाओगे। कुछ नहीं करना है आपको, सम्मेश शिखर जी की यात्रा करनी, अच्छी यात्रा करनी, और पूजा करनी है, पाठ करना है, कलश करना है, अभिषेक करना है, द्रव्य चढ़ाना है बढ़िया, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। सब खत्म हो जाता, सब खत्म हो जाता, सब धुलने लग जाता। सरल उपाय, कोई कठिन उपाय नहीं है, फ्री का उपाय है। बताओ, भोजन वहाँ पे बहुत सारी भोजनशालाएं खुली है, वहाँ करा देंगे आपको। फ्री का उपाय, बिल्कुल फ्री का उपाय। आना जाना फ्री करना हो, ट्रेन में बैठ जाना, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। और ही दूर हो जाएगा।
बिल्कुल फ्री का उपाय। ए भैया ऐसे चोरी नहीं करना हो। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अलग अलग जीव है, सबके लिए वो प्रवचन है। चलो, पल्लस्व संघ भागम, पल्ल का संख्यात्वा भाग रह गया। ठीक है, दूरापकृष्टि हो गई ना, तो वो कह रहे हैं पल्ल का संख्यात्वा भाग प्रमाण है, तस्य प्रमाणम, तस्य यानी उस दूरापकृष्टि का प्रमाण पल्ल बटा संख्यात है, तदो उससे लेकर के अब क्या होगा, असंख्यजा भाग प्रमाणे खंडे, असंख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक घात होगा। अभी तक क्या हो रहा था, संख्यात बहुभाग हो रहा था, अब क्या करेंगे, असंख्यात बहुभाग करेंगे। मतलब जो सत्व बचा उसमें असंख्यात का लगाओ भाग, और जो आएगा छोटा हिस्सा उसको रखो, और जो बहुभाग है, जो छपना में उद्यत है, अनिवृत्तिकरण में है, उसके दर्शन मोहनी की प्रकृति का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिथ्यात्व का उदय आ रहा है क्या, मिश्र का उदय आ रहा है क्या, सम्यक्त का उदय आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तब तो छायोपशमिक सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व का उदय भी आप निकाल दोगे तो फिर कौन सा सम्यक्त्व बन जाएगा, छाई की बना दोगे आप। तो छाई है क्या यहाँ पर, अरे छाई के लिए छपना चल रही है, सम्यक्त प्रकृति का क्या चल रहा है, उदय चल रहा है, उदय चल रहा है। अब वो जो उदय चल रहा है उसकी उदीर्णा की मात्रा बढ़ा रहे हैं। आओ, हम बहुत विशाल हो चुके हैं, कर्म का बहुत कांडक घात करके अनुभाग हटा करके पतला कर दिया है, हमारी विशुद्धि से अब दोष नहीं लगेंगे। तो क्या कर रहे हैं, असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा कर रहे हैं। मतलब अभी तक भी तो हो रही थी उदीर्णा, अभी तक हो रही थी लेकिन कम हो रही थी। कितनी कम हो रही थी कि हम जो भागहार लगा रहे थे वो कितना भागहार था, असंख्यात लोक का, याद आया दिन में किया था, गुण श्रेणी का द्रव्य, गुण श्रेणी के अलावा उदयावली का द्रव्य, उदयावली के द्रव्य में क्या भाग दिया था, असंख्यात लोक का। अब क्या भाग देंगे, पल्ल बटा असंख्यात का भागहार बदलेगा, द्रव्य बहुत 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 ज्यादा आएगा। किसमें, 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 उदयावली में, उदयावली में। गुण श्रेणी में तो द्रव्य ज़्यादा जा ही रहा था, लेकिन अब उदयावली में भी द्रव्य कैसा जाएगा, खूब सारा। कहाँ असंख्यात लोक से मिलने वाला द्रव्य और कहाँ पल्ले बटा असंख्यात से मिलने वाला द्रव्य, जिसको द्विरूप वर्गधारा दिखती होगी ना उसको समझ में आएगा क्या बात कर रहे हैं। पल्ले से लोक, लोक से असंख्यात लोक, इतना नीचे उतार करके अब भाग लग रहा है, तो जो द्रव्य मिल रहा है उदयावली को वो खूब असंख्यात गुणा मिल रहा है। उसके रिजल्ट में क्या होगा, असंख्य समय प्रबद्ध उदीर्णा, असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है, और उसके बाद में और कांडक घात होने पर बहुखंडे गते, बहुत खंड जाने पर मिच्छ मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली मात्र बचती है। समझ में आया, देखो क्या क्या काम किया अपन ने, दूरापकृष्टि तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो दूरापकृष्टि के होने पर कांडक का प्रमाण, जो कांडक का आयाम है वो कितना हो गया, पल्ले बटा असंख्यात, पल्ले बटा असंख्यात, पल्ले बटा असंख्यात का बहुभाग, संख्यात का बहुभाग। फिर ऐसे कितने होंगे ये, एक होंगे, दो होंगे, 50 होंगे, कितने होंगे, 80 कितने होंगे। बोले भैया हमको तो झिला नहीं रही है, झिला रहा है कि नहीं झिला रहा है, संख्यात, संख्यात, संख्यात हजार, हजारों कांडक घात। फिर हजारों कांडक घात के बाद में दोनों लड़ रहे बेचारे, किसको बोला, श्रेष्ठत्व में असंख्यात, ये तो बता दिया आपको, घटाया गया असंख्यात बहुभाग है। फिर क्या है, ऐसे हजारों के बाद में जो सम्यक्त प्रकृति है उसकी क्या होती है, उदीर्णा। उदीर्णा पहले हो रही थी कि नहीं हो रही थी, अध प्रवर्तकरण में उदीर्णा हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हो रही थी। किस प्रकृति की, सम्यक्त्व की। अपूर्व करण में हो रही थी कि नहीं, हो रही थी। कितने समय प्रबद्ध की हो रही थी, असंख्यात की हो रही थी, क्योंकि गुण श्रेणी के लिए द्रव्य ले रहे थे ना, असंख्यात की हो रही थी। तो फिर अलग से क्यों बोल रहे हो, यहां पर जो असंख्यात है
वो बहुत ज्यादा है, स्पेशल है, भागहार बदल रहा है। जो भागहार यहाँ पर ऐसा दिया जा रहा था, देखो ये दिन में दिखाया था, सुंदर सा चित्र, बोलो हाँ। सुबह वालों को भी अवसर मिलना चाहिए देखने का। क्या है दिन में लोग क्या करते हैं वो आपको दिखेगा। सम्यक्त का द्रव्य था, सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य, एक भाग अपकृष्ट द्रव्य, बहुभाग वहीं पर उसका एक भाग बहुभाग जो है वह ऊपरी तन में, एक भाग गुण श्रेणी और उदयावली में, फिर एक भाग में से भी एक पल्ले का असंख्यात भाग दिया। अब यहाँ पर क्या भाग दे रहे हैं, पल्ले बटा असंख्यात। पहले क्या दे रहे थे, असंख्यात लोप। तो द्रव्य पहले कितना आ रहा था, कम, क्योंकि भागहार बड़ा हो तो द्रव्य कितना आएगा, कम आएगा, और भागहार छोटा हो तो द्रव्य कितना आएगा, ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर क्या किया, इतना ज्यादा उदयावली का द्रव्य लेकर के आए तो उदीर्णा की मात्रा ज्यादा। मतलब ये है जीव के परिणाम इतने विशुद्ध हो रहे हैं, हम उदीर्णा को झेलने के लिए भी क्या हैं, तैयार हैं। कर्म के पार्टिकल्स उदय में आकर के खिलने वाले, उनकी मात्रा खूब बढ़ रही है कि फटाक से क्या करना है, नष्ट करना है, सम्यक्त को भी और अन्य प्रकृति को भी। ऐसा करते करते चलो भैया अब अंत समय आया, अब अंत समय आया, वो घड़ी वो समय आ गया। क्या हो रहा है, मिथ्यात्व का क्षय होने वाला है। बोलो महावीर भगवान की, जैन धर्म की। ऐसा करके और अनेकों पल्ले के असंख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक गए, एक गया, दो गया, तीन गया, चार गए। ऐसे करते करते हजारों जाने के बाद में लास्ट का अंतिम कांडक घात, मिथ्यात्व का कांडक घात लेंगे बड़ा, और सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति का कांडक घात लेंगे छोटा। अभी तक तीनों समान थे, तीनों की दूरापकृष्टि हो गई थी, तीनों का असंख्यात बहुभाग नष्ट करके छोटा छोटा किया था। अब लेकिन यहाँ पर लास्ट में जाकर के जो पल्ल बटा असंख्यात सत्व बचा है, तीनों का, मिथ्यात्व का, मिश्र का, सम्यक्त्व का, उनमें से मिथ्यात्व का तो पूरा पूरा लेना है। क्या पूरा लेना है, सत्व। ये आपके सामने बताया, मिथ्यात्व की अंतिम कांडक की अंतिम फाली। तो बाकी कर्म ज्यादा हैं, तो यहाँ 17 से लेकर के ऊपर लास्ट पल्ले बटा असंख्यात प्रमाण सत्व है, वो पूरा लेंगे, ले करके संक्रमित किया जाएगा। किसमें संक्रमित करेंगे, किसमें करेंगे, मिश्र में। अपना सबसे छोटा बेटा कौन है, सबसे बड़ा बेटा कौन है, अपना मतलब अपना नहीं है, बड़ा बेटा कौन है मिथ्यात्व का, तो किसको द्रव्य देंगे, मिश्र को। देखो भैया गायब नहीं होता है, हवा में नहीं जाता है, क्या किया जाता है, अपना द्रव्य दूसरे को देके जाएंगे। मिथ्यात्व बोल रहा है हम जा रहे हैं, हमारा बस नहीं चल रहा है, अब हमारी मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु के समय आप बताओ अपना द्रव्य धन संपत्ति क्या करके जाओगे, दान दे के जाओगे क्या, नहीं, हमारे लड़के बच्चे हैं आप तो लूट लो हमको, हैं, किसको दे के जाएंगे चिराग भैया, मेरा एक अनमोल रतन। कितने अनमोल रतन हैं, अच्छा एक ही है, जिसके जितने रतन हैं उन रत्नों को और रत्न दे करके जाएंगे। दान दे के कोई नहीं जाता है। दान में कितना देंगे, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000। लिखाते बोलते तो ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ा काम करके जा रहे हो, बोले हमने बहुत दिया। अरे बहुत सारा छोड़ के जा रहे हो, किसके लिए, करोड़ों छोड़ के जा रहे हैं। जिसको जरूरत नहीं है उसके लिए क्या करके जा रहे हैं, करोड़ों। क्योंकि विरासत में तो उसको ही मिलना चाहिए ना, वो हमारा क्या है, सगा। लड़का बच्चा कौन है अपना, सगा है। और मंदिर जिन धर्म आयतन वो सब कैसे हैं, वो तो धर्म के, वो किसके हैं, धर्म के। तो विरासत किस में बटेगी, प्रणीत भी अपनी, गहने किस में जाएंगे, भैया एक ही लड़की है, सारा किसको देके जाऊंगी, बोलो एक को ही देके जाएंगे। सोचो भैया आप सोचो, अपन अपनी संपत्ति जो अपन ने पाप कर करके कमाई, तो जाते जाते, जाने के पहले, जीवन के रहते रहते कहाँ पर ज्यादा यूज करते हैं, किसको मुंह में देके जाते हैं,
बच्चे को दे के जाना चाहिए, आगम का नियम है, शास्त्र में लिखा है। सारा मंदिर में मत दे देना, इतने धर्मात्मा मत बन जाना कि सारा किस में देके गए, मंदिर को दे मारा। बच्चा जिंदगी भर मंदिर नहीं आएगा। बोले पिताजी इतने दुष्ट थे, हमको सड़क पे छोड़ गए, ना घर दिया ना संपत्ति दी, सब दे दिया मंदिर में, मंदिर बिल्कुल खराब है, ऐसा सिखाया। मंदिर में सब नहीं दिया जाता है, लेकिन मंदिर में, शास्त्र में, कुछ कार्यों में बहुभाग का एक भाग, सर्व का एक बड़ा भाग दिया जाता है। करोड़ हैं, बताओ, करोड़ का एक भाग, छठवां हिस्सा, पांचवा हिस्सा कितना होता है, 20 लाख। कौन देके जा रहा है 20 लाख? शांति हो गई। मतलब ये है मोह। मोह ऐसा रहता है, सब का सब वहीं जाता है, सब अपने में ही जाता है। और मिथ्यात्व कर्म जाते जाते वही दिखा करके जा रहा है। हम इधर उधर गायब नहीं हो जाएंगे, फ्री नहीं कर देंगे। अपना जो लड़का है मिश्र नाम का, उसको सारी संपत्ति दे करके जाएंगे, और थोड़ा सा हिस्सा छोटे बच्चे को भी देंगे, जिसका नाम है सम्यक्त प्रकृति। तो सारा का सारा द्रव्य लिया, जितना सत्व था ना मिथ्यात्व का, इतने 70 कोड़ा कोड़ी या कोड़ा कोड़ी सागरों से बांधा हुआ सब है, ये सब निर्जरा हो गई। निर्जरा जरासी होती है, इसलिए संदृष्टि की जरूरत पड़ती है। संदृष्टि में आपको दिखाएंगे सत्ता का लगभग सारा द्रव्य 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध लगभग अभी भी बना हुआ है। यद्यपि खूब निर्जरा हुई है, खूब संक्रमण हुआ है, फिर भी मिथ्यात्व बहुभाग मिथ्यात्व में ही है। तो वो सारा लेकर के उसका परिणमन किया जाएगा मिश्र प्रकृति में, सम्यक्त प्रकृति में। और अगला समय, जैसे यहाँ पर इस समय पे है ना, अगले समय में आओगे तो क्या बचेगा? मिथ्यात्व बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचा, लेकिन थोड़ा सा बच गया। क्या बचा? उच्छिष्टावली। उच्छिष्टावली का कन्वर्जन क्यों नहीं किया? उच्छिष्टावली का कन्वर्जन क्यों नहीं किया? एक आवली उद्यावली जैसी रहती है, उद्यावली का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके निषेधों को छोड़ दो। और यहाँ पर उसका उदय नहीं है। अगले अगले समय में क्या करेंगे? संक्रमण संक्रमण संक्रमण। किसमें संक्रमण? किसमें संक्रमण? मिश्र। अरे मिश्र में नहीं होता है, उदय वाली प्रकृति। उदय वाली कौन सी प्रकृति है? सम्यक्त्व। तो स्त्रीबुक संक्रमण से सम्यक्त प्रकृति में उच्छिष्टावली का द्रव्य परिवर्तित होगा, और इस प्रकार से मिथ्यात्व मिथ्यात्व गया, टाटा बाय बाय, अब कभी वापस मिलने वाले नहीं है। रम के रेफ में अग्नि समा गई। र र र र र र र कितने पे? र अनंत स्पर्धको गुण हानियों पे र र र र र मान करके सारा का सारा। अरे आपको अच्छा लग रहा है कि लग रहा है? सोचो, अनादिकाल से साथ में था, मोह का परिणाम। अभी सम्यक दृष्टि तो हो गए थे, अवसर था कि वापस मिथ्यात्व में जाने का, अब पक्का काम कर दिया। क्या कर दिया है? परमानेंट। इसको बोलते हैं परमानेंट व्यवस्था। आप जो कर रहे हो ना परमानेंट व्यवस्था, वो परमानेंट नहीं है। वो कैसी है? वो कैसी है? टेम्परेरी। जितनी व्यवस्था करके रखी है वो सारी की सारी क्या है? टेम्परेरी। और ये व्यवस्था क्या है? परमानेंट। अपना ध्यान किस पे है? टेम्परेरी को परमानेंट बनाने पे लगा रहता है, और जो परमानेंट है उसके लिए कोई ध्यान नहीं है। इसलिए क्षायिक सम्यक्त्व के अंतर्गत अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बचा है। अभी क्या हुआ है? मिथ्यात्व का क्षय हुआ है, मिश्र और सम्यक्त प्रकृति बची है। उसके नाश के लिए अपन कब मिलेंगे? शाम के समय मिलेंगे। ऐसे करके ये अनिवृत्तिकरण का समय चला जा रहा। अब आप बैठ करके आज थोड़ा ध्यान करना फिर से कि जब जा रहा है जीव में क्या हो रहा है, विशुद्धि जाग रही है, और उस जीव की दशा देखने का प्रयास करना कि जब ऐसी अद्भुत अपूर्व संसार में अनादिकाल में पहली मिलने वाली दशा है, तो कैसा आह्लाद, कैसा आनंद, कैसा पर्व का समय प्रकट होता है। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। देखो किताबें हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया नहीं, इतने दिन में रह जाता है। जो ये किताब है छपी हुई
तो ये तो आपको मिली ही है। इसके अलावा कर्म कांड की पहली और दूसरी पुस्तक तो नहीं हमारे पास, समाप्त हो गई है, क्योंकि वो सब जगह जा चुकी है। तीसरी और चौथे शिविर की पुस्तक बची है, वो भी थोड़ी बहुत होगी। तो यदि आपको लेकर के पढ़ना हो, क्योंकि सब शिविरों के जो वीडियोस हैं जो अपन ने यहाँ करे हैं वो सब ऑनलाइन डले हैं, तो आपको नोट्स के रूप में पढ़ना हो, बुक्स चाहिए हो तो आप लेकर के जा सकते हो। जीव कांड की भी हमने पब्लिश करी थी, पहले अधिकार से लेकर के कषाय मार्गना तक आदि के रूप में, लेकिन वो भी हमारी समाप्त हो गई, अलग अलग शिविरों में जा करके हो गई है। तो केवल ज्ञान मार्गना, वेद मार्गना, कषाय मार्गना की कुछ पुस्तकें बची है, और उसके अलावा कर्म कांड की है, और ये पहली छापी है। तो ये भी बहुत जल्दी, मतलब थोड़ी पुस्तकें होगी आने भी वाली, पब्लिश हो, मतलब बाइंड होकर के। तो आपको ले जानी हो, देनी हो तो आप लेकर के जा सकते हो। उसके अलावा ये वीडियोस हैं जो अपने जो प्रवचन के रहते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, मैं आपको शाम को बताता हूँ। क्योंकि क्या है, इतने सारे लोग हैं वो पूछते रहते कहाँ मिलेंगे। यूट्यूब पे रहते हैं, लेकिन यूट्यूब तो क्या है, जंगल है, वहाँ पर 500-600 प्लेलिस्ट हैं और करीब 5-7 हज़ार प्रवचन है। वहाँ ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेंगे। तो हमने हमारा पेज बनाया है, वो कैसे दिखाई देते हैं मैं आपको शाम को बताता हूँ क्लास के बाद में, तो उससे आपको इजीली सब चीज़ें ढूंढने में सुविधा रहेगी। ठीक है। बुक्स जो है, बुक्स ये यदि ज़्यादा किसी को ले जानी हो और ले जाने में दिक्कत हो तो नाम और एड्रेस दे देना, तो पोस्ट कर देंगे उनको। दोपहर आज 2 बजे क्लास नहीं होगी, श्रद्धा जी की जो क्लास लगती है कल लगभग पूरा हो ही गया था, हो गया था ना, हो गया था ना। यदि किसी को फिर भी करना हो तो कल दिन में अपन ट्राई करेंगे, ठीक है ना, आज नहीं। यदि किसी को समझना हो 2 बजे तक तो आप क्या करोगे आप ही जानते हो, ठीक है। लेकिन करना हो, किसी की बहुत हिम्मत हो जाते जाते अंत समय में, तो यदि करना हो तो कल कर लेंगे। आज 3 बजे से ही क्लास लगेगी, उसमें अरे बहुत सरल विषय आएगा आज, अल्प बहुत्व। जो पहले अधिकार का अल्प बहुत्व है काफी इंटरेस्टिंग है और जानकारी वाला है, उससे अपना अधिकार पूरा होगा। सब लोग आ सकते हैं और छुट्टी आज तो दिन में आ जाना। आज गणित नहीं है, आज केवल अल्प बहुत्व चलेगा। हे